जय गुरुदेव, जय माँ पद्मावती। मेरे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमारे कई शास्त्रों में मकर संक्रांति के दिन सूर्य पूजा के महत्व के बारे में बताया गया है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन सूर्य देव की पूजा करने से जीवन में नई ऊर्जा, शक्ति, तेजस्विता और आरोग्य का आशीर्वाद मिलता है। तो दोस्तों, सूर्य को अर्घ्य हमें किस मंत्र से देना है, आइए जानते हैं। भगवान सूर्य का गायत्री मंत्र है, ओम आदित्याय विद्महे दिवाकाराय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात्। भविष्य पुराण के अनुसार सुबह प्रातः 4:30 से 6 बजे के बीच ही सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। इस समय शक्ति ऊर्जा की वृद्धि होती है। इसके बाद समय बेसमय अर्घ्य देना स्वास्थ्य के लिए हितकर नहीं रहता, बल्कि हानिकारक ही है। वैदिक रसायन का काम करती है सूर्य को अर्घ्य देने की परंपरा। उच्चारण के साथ सूर्य को अर्घ्य भारत की सनातन परंपरा है। अर्घ्य देने की वैदिक रीति क्या है, आइए हम इसके बारे में जानते हैं। एक तांबे का या चांदी या सोने के पात्र में सादा जल, गंगा जल, 2 पुष्प और 1 रेशा केसर मिलाकर सूर्य के सामने 12 सूर्य के लिए 12 बार बोलना है, ओम गृणी आदित्याय ओम, और 7 बार ओम आदित्याय विद्महे दिवाकाराय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात्। यह कहते हुए थोड़ा थोड़ा जल अपने आगे पृथ्वी पर गिराए और अंत में वही पात्र को अपनी तरफ करते हुए बाईं तरफ गिराए। सूर्य देवता को अर्घ्य देने के क्या फायदे हैं? सूरज कॉस्मिक ऊर्जा का बड़ा यूनिट है। वैज्ञानिक भाषा में सूरज को मल्टी स्टेज व मल्टी रिएक्टर हाइड्रोजन यून बम मान सकते हैं, जिसमें हाइड्रोजन से हीलियम का फ्यूजन होता है और लाखों मेगा किलोवाट की थर्मोन्यूक्लियर एनर्जी निकलती है। सूरज का हर ग्रह पर अलग असर पड़ता है। पृथ्वी के जल तत्व पर भी विपरीत दिशाओं में काम करने वाले बल्क गर्म और ठंडी जल धाराओं के यंत्र के बीच संतुलन कायम करते हैं। समुद्र का जल विज्ञान भी मानता है कि तापमान का सामंजस्य और जीवन व विकास का क्रम तय करने में मदद करता है। सूर्य उदय और अस्त व गर्म और ठंडी धाराओं के बहने के विज्ञान को सूर्य शोध कथाओं ने हाइड्रोडायनामिक्स बताया है। पंच अग्नि विद्या पृथ्वी पर जल को बनाए रखती है। जल चक्र सूर्य द्वारा सक्रिय होने के बाद 5 चरणों में पृथ्वी तक पहुंचता है। छंदोग्य और बृहदारण्यक उपनिषद के अनुसार हम स्वयं ब्रह्मांड का सूक्ष्म स्वरूप है। इसलिए इस जल को सूर्य को लौटाने के लिए हम उसे अर्घ्य देते हैं। इससे हमारे भीतर मौजूद सूर्य या चैत्य पुरुष और सूर्य देव या विराट पुरुष का योग होता है। आयुर्वेद की जल चिकित्सा का आधार भी सूर्य द्वारा जल के आयन का चार्ज डिस्चार्ज होना है। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूरज की किरणों में विटामिन डी के रूप में हमारे हृदय और हड्डियों की मजबूती के लिए जरूरी है। इसके अलावा ये किरणें हमारे शरीर के जल तत्व में मौजूद इलेक्ट्रोलाइट्स व हार्मोन के संतुलन को कायम रखती है। इतना ही नहीं, यह शरीर के पंचभूतों के बीच भी जरूरी संतुलन बनाने में मददगार है। साथ ही स्वादिष्टान चक्र का शुद्धिकरण भी होता है। सूर्य को अर्घ्य देने का प्रभाव दरअसल एक प्रकार का वैदिक रसायन का प्रभाव भी है। धर्म का विज्ञान यह है कि रोज जल अर्पित करने से सूर्य से चार्ज हुए जल के आयन शरीर मन को संतुलित करते हैं। आयुर्वेद व जल चिकित्सा का आधार भी सूर्य द्वारा जल के आयन का चार्ज व डिस्चार्ज होना ही है। तो दोस्तों, वीडियो अगर महत्वपूर्ण लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।